स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से अहंकार कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक गांव में एक राजू नाम का मूर्तिकार रहता था। वह अपने घर में मूर्तियां बनाता और शहर में जाकर उसे बेचता था और उसी की आमदनी से उसका परिवार चलता था। राजू को एक पुत्र था जिसका नाम मोहन था। राजू चाहता था कि मेरा पुत्र बड़ा होकर मेरे से भी बड़ा मूर्तिकार बने, इसलिए उसे भी मूर्तियां बनाना सिखाना शुरू कर दिया। अब दोनों बाप बेटे अपना अपना मूर्तियां बनाते और उसे बाज़ार में जाकर बेच देते। बाप की मूर्तियां जहां 40-50 रुपये में बिकती, वहीं बेटे की मूर्तियां का मूल्य 3 से 4 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता। बाजार से आने के बाद राजू अपने बेटे को अपने पास बैठाता और मूर्तियां बनाने में हुई गलती के बारे में बताता और अगले दिन उस गलती को सुधारने के लिए कहता। यह कर्म कई सालों तक चलता रहा। लड़का काफ़ी समझदार था। उसने अपने पिता के सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता और अपनी कला में सुधार करने का प्रयत्न करता। कुछ समय बाद उस लड़के की मूर्तियां भी 50 रुपये तक बिकने लगी। मूर्तिकार राजू अब भी अपने बेटे को उसी तरह समझाता और मूर्ति बनाने में होने वाली गलती के बारे में अपने बेटे को बताता। बेटे ने अपनी कला पर और भी ध्यान दिया। अब उसकी कला और भी अधिक निखरने लगी। अब मूर्तिकार के बेटे की मूर्तियां 100-100 रुपये तक बिकने लगी। बेटे की कला को सुधारने का कर्म मूर्तिकार ने अब भी बंद नहीं किया। एक दिन बेटे ने झुंझलाकर कहा, आप तो दोष निकालने का काम बंद ही नहीं करते। मेरी कला अब तो आपसे भी अच्छी हो गई है। अब तो मुझे मेरी मूर्तियों के लिए 100 रुपये तक मिल जाते हैं, लेकिन आपकी मूर्तियों की कीमत अब भी 50 रुपये ही है। मूर्तिकार ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे मेरी कला का अहंकार हो गया था और फिर मैंने अपनी कला का सुधार करना छोड़ दिया। तब से मेरी प्रगति रुक गई और मैं 50 रुपया से अधिक की मूर्ति ना बना सका। तुम अपनी गलतियों को समझने और उसे सुधारने के लिए हमेशा तैयार रहो, ताकि बहुमूल्य मूर्तियां बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में पहुंच सको। राजू के बेटे के मन में यह बात घर कर गई। आगे चलकर वह बहुत बड़ा मूर्तिकार बना। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।